देखिए, आप देख रहे हैं बेचू यादव गांव सरकार यूट्यूब चैनल। इस समय हम कपारगढ़ गांव में आए हुए हैं रमाशंकर विश्वकर्मा के यहाँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हम जानकारी लेना चाहेंगे इन लोगों से कि आज की जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं, और ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं इनके बारे में आपको क्या जानकारी है। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गांव का लेखपाल कौन है। अभी ना मालूम है, हैं? कुछ ना मालूम है कि गांव के लेखपाल का नाम नहीं मालूम है। नहीं मालूम है। अच्छा, गांव का सेक्रेटरी कौन है, उसका उसका नाम बताइए। उनका भी नाम नहीं मालूम। अच्छा, गांव में जो हल्के का जो पुलिस वाले हैं उनका किसी का नाम बताइए। उनका भी नाम नहीं मालूम। मतलब जैसे कितना उम्र आपकी हो गई है। हमारी उम्र इस समय 65 साल के करीब है। 65 साल उम्र हो गई, लेकिन अब तक जो है कि आप अपने हलके का जो लेखपाल हैं, सेक्रेटरी हैं, जो पुलिस वाले हैं, क्या पुलिस वाले कभी गांव में कभी आते लोग नहीं हैं क्या? कभी नहीं आते हैं। कभी शाम को ड्यूटी करने के लिए नहीं आते हैं? कभी नहीं आते। जबकि देखिए, यह पुलिस वालों का एक हलका बना होता है। उस हलके में इनकी ड्यूटी लगती है कि यह शाम को गश्त करेंगे। रात्र में एक अमुक स्थान पर उनकी ड्यूटी लगती है कि वहीं बैठ करके पूरे गांव पंचायत को और क्षेत्र के लोगों को सुख शांति देंगे जो है, और हर गतिविधियों पर ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कभी पुलिस वाले भी नहीं आते हैं, सेक्रेटरी लेखपाल भी इन लोगों के यहाँ नहीं आते हैं ताकि इन लोगों को पहचाने जाने। तो आज की ये जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब इससे संतुष्ट कहाँ है, परेशानी हम लोग को बढ़ती है। मतलब इससे संतुष्ट भी नहीं है, और उम्र आपकी 65 साल हो गई है, आपको पेंशन मिलती है? पेंशन नहीं मिलती है। अभी तक आपका वृद्धा पेंशन नहीं बना है? कुछ नहीं बना है। प्रधान इतना आए और गए, कोई पेंशन नहीं बना। कहा भी, लेकिन हाँ करके पटा गए। अब देख लीजिए कि यह व्यवस्था है कि 60 साल से ऊपर जैसे उम्र होती है तो उसके लिए सरकार की एक मंशा है कि उनको वृद्धा पेंशन दिया जाए। लेकिन ये अपनी उम्र को बता रहे हैं कि 65 साल हो गया, और इतने लोग प्रधान आए और गए, लेकिन किसी ने भी इनका आज तक पेंशन नहीं बनाया। तो इस तरीके से गांव की यह दुर्व्यवस्था चल रही है कि यहाँ पर जो है कि तमाम परेशानियों से जनता गुजर रही है, लेकिन किससे अपनी फरियाद करे यह उसके समझ में नहीं आता है। तो मैं आगे जो है कि एक और भाई साहब, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका ग्राम पंचायत कौन सा पड़ेगा? मेरा ग्राम पंचायत कांकभार बाजार। कांकभार। कांकभार में जो है यह पुलिस का जो ड्यूटी लगती है, पुलिस वाला कभी आता है आपके यहाँ? हाँ, हमारे बाज़ार में तो डेली आते हैं, क्योंकि चौकी हमारी दाम मोहल्ला है, नज़दीक में है, बाज़ार का क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर बराबर जो है कि घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए वहाँ पर बराबर ड्यूटी लगी रहती है। शाम को ड्यूटी वहाँ पर लगती है? शाम को कभी भी हमेशा राउंड मारते रहते हैं, कांकभार से लेकर सुरैना होते हुए। नहीं, जैसे शाम को ड्यूटी, जैसे पुलिस की ड्यूटी परमानेंट लगती है कि शाम को आज रोस्टर बना रहता है कि आप इस गांव में जाएंगे, आप इस गांव में जाएंगे, वो बराबर एक चक्र के अनुसार पुलिस की ड्यूटी रात में लगती है। 100 नंबर की बात छोड़ दीजिए, आप 100 नंबर की बात कर रहे हैं? 100 नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, हम चौकी की पुलिस की बात कर रहे हैं। हाँ। कि वो कभी जब ज़रूरत पड़ती है तो दिखाई देते हैं। बराबर उनकी ड्यूटी नहीं अस्थायी रूप से लगी रहती है, अस्थायी रूप से नहीं रहती है। अस्थायी रूप से नहीं रहती है, मतलब कभी कभार वो लोग मतलब जैसे आते हैं। क्या आपके वो जो पुलिस वाले आते हैं, किसी से परिचय आपका है? नहीं, पुलिस वाले बदलते रहते हैं, इसलिए परिचय नहीं है। किसी का नाम बता सकते हैं कि कौन आपके हलके का कौन सा सिपाही है, कौन सा? आप अपने अपने हलके का दरोगा का नाम बता दीजिए। हम अपने हलके का दरोगा, हमकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हम नाम नहीं जानना चाहे, और इसलिए मालूम नहीं है। नहीं, जानने के लिए तो जैसे जैसे मान लीजिए, जब हमारे क्षेत्र का जैसे मान लीजिए प्रधान है, महाप्रधान है, बीडीसी है, तो हमारा काम रहे या न रहे फिर भी हम उनका नाम जानते हैं कि मेरे गांव का प्रधान कौन है, मेरे क्षेत्र का बीडीसी कौन है, मेरे यहाँ का महाप्रधान कौन है, और मेरे यहाँ का विधायक कौन है। हमको आवश्यकता से मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी जानकारी हमको रहती है कि यह फलां विधायक है, फलां एमपी है, फलां जो है कि प्रधान है, इतनी जानकारी रहती है। उसी तरीके से यह पुलिस वालों की भी ड्यूटी लगती है आपके क्षेत्र में,
ताकि वो हर जनता से वो लोग रूबरू रहें, हर जनता को एक मित्रत्व भावना के साथ सबको समेट करके लेके चलें, एक परिवार जैसा वो लोग लेकर के चलें। यह व्यवस्था के साथ जो है उनको ड्यूटी शाम को लगाई जाती है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो और अपने हल्के को शांति व्यवस्था बनाए रहें। तो दरोगा का नाम तो जानना लाजमी चीज़ है। दरोगा का नाम क्यों अब तक नहीं आप जान पाए? दरोगा का नाम इसलिए कि हर लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब दरोगा का भी नाम पूछते नहीं है। बस दरोगा उस समय कौन है, ड्यूटी पर है, बस दरोगा चौकी इंचार्ज है, बस वही जानना चाहते हैं कि चौकी इंचार्ज है, उसके साथ कौन पुलिस है, उसका नाम जानना कोई नहीं चाहता है। बस उसका काम से ज़रूरत रहता है। देखिए, अब यहाँ तक यह है कि अभी तक अपने क्षेत्र के दरोगा के नाम को भी लोग नहीं जान रहे हैं। अपने क्षेत्र में आने वाले जो पुलिस की ड्यूटी लगती है उसको भी लोग नहीं जान पा रहे हैं। इस तरीके से व्यवस्था चल रही है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि यह पुलिस और दरोगा जो है जनता से दूरी बनाकर रहती है, जनता के मित्रत्व भावना के साथ नहीं रहती होगी, जनता उनसे डर रही होगी। उनका नाम पूछने में, उनसे परिचय करने पर, उनसे दोस्ती करने पर जनता पुलिस से कतराती होगी। इसलिए नाम लोगों को आज तक मालूम नहीं पाया कि मेरे क्षेत्र का दरोगा कौन सा है। आपके यहाँ का लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल का नाम जो है कि लेखपाल बदलते रहते हैं, इसलिए कई नाम हमने याद किया, वो इस समय नहीं है और वर्तमान में हमको नाम नहीं मालूम है। देखिए, लेखपाल अगर गांव में आते लोग तो निश्चित रूप से ये लोग नाम उनका याद रखते। लेखपाल का काम है कि वो गांव में जाए, गांव के लोगों से रूबरू हो। सेक्रेटरी का काम है कि वो गांव में जाए और गांव की जनता के हालचाल पूछे। जैसे खुली बैठक बुलावे, खुली बैठक में वैसे भी जनता का एक कोई भी योजना आती है उसके बारे में गाँव को बुला करके अगर वो जाता बराबर, अगर कंटिन्यू अगर जनता के यह संलिप्तता में मतलब रहता जो है कि उनके साथ में रहता, तो निश्चित रूप से गांव के लोग सेक्रेटरी को भी पहचानते और लेखपाल को भी पहचानते, उनका नाम भी जानते। लेकिन यह विडंबनाएं बनी हुई हैं। तो इस तरीके से अपने आज की जो ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था चल रही है आज के डेट में, जो प्रधान का कार्यकाल चल रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं और जितना पहले संतुष्ट थे उतना ही आज भी संतुष्ट हैं। काम कोई हमारा जो है कि पर्सनल नहीं हो पा रहा है और गांव क्षेत्र का जो काम हो रहा है हम देख रहे हैं कि बाज़ार क्षेत्र होने के नाते हमारे गांव में काम होता है, हमारे बाज़ार में होता है। अभी हमारा जो है कि ये फिल्टर का जो है कि व्यवस्था हुई है, हमारा हमको बिसलेरी का पानी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आपके गाँव में कितना, आपकी उम्र कितना हो गई है? हमारी उम्र है 52 साल। 52 साल के बेस में जो है कि कितने पंचवर्षीय में आपने कितने प्रधानों को बनाया होगा, कितने प्रधानों को बिगाड़ा होगा? आपके गांव में कभी खुली बैठक हुई है? हमारे जो है कि कम से कम 8वां प्रधान हमने चुना है और खुली बैठक हमसे जो है कि नहीं हुई है, न हमको बुलाया गया है, न उनको ज़रूरत पड़ी है, न हमको ज़रूरत पड़ी है। कि हमको अपना ज़रूरत पड़ती है तो हम उनको बुलाते हैं तो आते हैं। जरूरत पड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, यह नियम है। यह जो है कि एक संवैधानिक व्यवस्था है कि गांव सभा की खुली बैठक, वो भी मुनादी ढोलक पिटवा करके पूरे गांव सभा में एक मुनादी करवाई जाती है कि आज हमारे अमुक स्थान पर जो है कि एक गांव की खुली बैठक होगी, आप लोग अपनी समस्या को वहाँ कहिए, यह सरकार की योजना आती है, इतना पैसा मेरे खाते में आया, इसका हिसाब किताब देने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। तो इस तरीके से कभी आपके गाँव में मुनादी करवा करके 52 साल की उम्र में कभी आपने गाँव सभा खुली बैठक देखी है? एक बार गांव सभा में जो है कि डीएम आए थे तो उस समय सारे गांव के लोग बुलाए गए थे, उस समय मैं गया था। डीएम अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये डीएम अधिकारी आएंगे तो वैसे मान लीजिए वो प्रोग्राम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यह सिस्टम है कि हर 6 महीने पर गांव पंचायत की, गांव सभा की खुली बैठक बुलाई जा, जिसमें जनता को पारदर्शिता के तरीके पर यह बताया जाए कि सरकार से ये योजना चल रही है, उसका कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जो उसका पात्र रहा हो और वह छूट गया हो, तो जनता उस खुली बैठक में बताती है कि नहीं मैं उसका पात्र हूँ। जैसे यह गांव सभा की खुली बैठक होती तो ये शंकर विश्वकर्मा जी से बैठे हैं, यह कह रहे हैं कि 65 साल हमारी उम्र हो गई और 65 साल में आज तक मैंने पेंशन नहीं पाया। अगर गांव सभा खुली बैठक होती तो ये उसमें प्रश्न करते कि मेरी उम्र जो है कि 65-60 साल से ऊपर हो गई, सरकार की मंशा है कि 60 साल के ऊपर वालों को पेंशन दिया जाए, तो मेरी पेंशन क्यों नहीं बनी? तो उसमें इनका हल निकलता और अब तक इनका पेंशन इनकी मिल गई होती। लेकिन यह जो खुली बैठक हो रही है, तो इस बात से आप संतुष्ट हैं? खुली बैठक नहीं हो रही है तो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है? खुली बैठक नहीं हो रही है, मुझे मालूम नहीं था कि खुली बैठक होती है। आज आप बता रहे हैं, अब मुझे मालूम हुआ खुली बैठक नहीं हुई है, मैं नहीं गया हूँ
और इससे जो है कि आदमी का विकास रुका हुआ है। अपनी बातों को लोग नहीं कह पा रहे हैं, जाके सबके बीच में खुली बैठक का होना बहुत ज़रूरी है। ये अभी हमारे देखने में नहीं हुआ है। देख लीजिए, माननीय हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, आप अगर इस यूट्यूब चैनल को, अगर इस वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से आप इस पर थोड़ा सा गंभीर बने, आप जो है गंभीरता पूर्वक इस पर कार्रवाई करें। आप जो है कि ये ग्राम पंचायतों की हालत है आपके प्रदेश में कि हमारे गांव के जो है कि 65 साल उम्र के, 52 साल उम्र के ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे लोग पड़े हुए हैं, जो आज तक अपने गांव के लेखपाल को नहीं पहचान पाए, अपने गांव के सेक्रेटरी का नाम नहीं जान पाए, जो थाने के जो दरोगा हैं उनका नाम नहीं जान पाए, जो पुलिस वाले हैं उनका नाम नहीं जान पाए, और आज तक गाँव पंचायत की कभी खुली बैठक नहीं हुई। इन लोगों को ये पता नहीं है कि गाँव सभा में कभी खुली बैठक होती है। इस तरीके की दुर्व्यवस्था ग्राम पंचायतों में चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर कहीं न कहीं आपको एक निगाह डालने की ज़रूरत है। अगर हर जगह आप निगाह डाल रहे हैं तो ग्राम पंचायतों में भी आप निगाह डालें, ताकि इस जनता को लाभ मिले। जो पंचायती राज एक्ट की जो व्यवस्था है उसके तहत जो गाँव की जनता को जो लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ से जनता वंचित हो जा रही है। तो इस पर आप थोड़ा सा एक गंभीरता अपनाएंगे, इस पर थोड़ा सा एक एक्शन लेंगे आप, तो निश्चित रूप से पारदर्शिता आएगी और जनता को इसका लाभ मिलेगा। इससे बहुत बहुत जनता को लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कराई जाए और गांव में लेखपाल, सेक्रेटरी और सारे जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को हिदायत दी जाए कि आप जनता के संपर्क में रहें, ताकि वो लोग जान सकें कि मेरे क्षेत्र का यह लेखपाल है, मेरे क्षेत्र का यह सेक्रेटरी है, मेरे क्षेत्र का यह BDO है, मेरे क्षेत्र का यह जो है दरोगा है, सिपाही है। आज तो पुलिस की स्थिति यह बनी हुई है कि पुलिस इतना आतंक उसका हो चुका है कि जनता उनसे कोसों दूर भागती है, जनता उनसे सटना नहीं चाहती है। जबकि संविधान हमारा कहता है, हमारी जो ये व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था जो बनी हुई है और जो पुलिस एक्ट जो बना हुआ है, उसके तहत व्यवस्था है कि पुलिस जो है एक मित्र का एक रूप पकड़ करके जनता के बीच में रहेगी। यह पुलिस 3 शब्दों से बना है। पुलिस, पु का मतलब पुरुषार्थी होता है, ली का मतलब लिप्सा रहित होता है और स का मतलब जनता का सहयोगी होता है। यह 3 शब्दों से पुलिस बनी हुई है, जो जनता में पारदर्शिता लावे, जो लिप्सा रहित हो यानी भ्रष्टाचार न करे, कमीशन न खाए, जो जनता से पैसा न ले और जो जनता के स से सहयोगी जो होता है। ऐसे 3 गुण जिसके अंदर होता है, वही पुलिस का वर्दी जो पहन सकता है, पुलिस का बिरला लगा सकता है। लेकिन आज पुलिस अपने वर्दी का ख्याल को भूल चुकी है, अपने उस बिरले की कीमत को भूल चुकी है। जनता से पैसा खा रही है, जनता से कमीशन ले रही है, जनता से सहयोगी नहीं बल्कि उनसे एक दुश्मन जैसा एक बर्ताव कर रही है। जनता उनसे डर करके भाग रही है, जबकि वहीं गुंडे माफिया जो है वो नहीं डर रहे हैं, लेकिन यह जनता जो है कि उनसे भाग रही है, थाने पर जाकर के अपनी बात को नहीं कह पा रही है। वह जुगाड़ लगा रही है किसी नेता से, किसी विधायक MP से कह करके वो थाने पर दरोगा कोतवाल के यहाँ जा रहा है। यह स्थितियाँ बनी हुई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप थोड़ा सा इस तरफ ध्यान दें, जिससे जनता को एक राहत मिले और लगे कि आपके सरकार में यह जो अधिकारी कर्मचारी या पुलिस विभाग है, यह जनता के प्रति संवेदनशील है। जय हिंद, जय भारत।